अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो नाम है उसको बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को अभी अमेरिका की सत्ता संभाले हुए सिर्फ 44 दिन हुए हैं। उन्होंने कई सनसनीखेज फैसले किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही बोलना शुरू किया उसके कुछ ही देर के बाद डेमोक्रेटिक सांसदों ने उन्हें बीच में रोक दिया, जिसकी वजह से स्पीकर माइक जॉनसन ने उन्हें चेतावनी दी और फिर उन्होंने हाउस सर्जन को आदेश दिया कि वो राष्ट्रपति के भाषण में बाधा डालने के लिए टेक्सास के डेमोक्रेटिक सांसद अल ग्रीन को बाहर निकाल दें। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए एलन मस्क और नवनिर्मित सरकारी दक्षता विभाग की सराहना की। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ रखा है। ट्रंप सरकार ने कनाडा और मैक्सिको के साथ ही चीन पर भी अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। वॉशिंगटन के इस कदम से चीन आग बबूला है। अमेरिका ने चीन से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब बीजिंग की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। चीन भी अब अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर 10 से 15% तक का टैरिफ लगाने जा रहा है। इससे अब दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच खुल्लम खुल्ला ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। इसके साथ ही ड्रैगन ने ट्रंप सरकार को खुले तौर पर युद्ध की धमकी दी है। चीन का कहना है अगर अमेरिका युद्ध चाहता है, चाहे वो टैरिफ युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो या कोई और युद्ध, तो हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। चीन के कदम के बाद अब हालात के और भी खराब होने के आसार हैं। दरअसल अमेरिका में ट्रंप सरकार बनने के बाद से ही चीन से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाने की बात कही जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भी इसका उल्लेख किया। सत्ता में आने के बाद चीन के खिलाफ कदम भी उठाया गया। इसके बाद चीन ने भी इसका जवाब दिया। बीजिंग की तरफ से अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर 15% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। चीन की ओर से कहा गया है कि अगर अमेरिका युद्ध चाहता है तो हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। शी जिनपिंग की चीन की ओर से उठाए गए इस कदम का दुनिया के अन्य देशों पर भी असर पड़ने की आशंका है। बीजिंग की ओर से अमेरिका के कदम का जवाब दिया गया है। चीन का कहना है फेंटानाइल मुद्दा चीनी आयात पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने का एक कमजोर बहाना है। हमारे अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हमारी जवाबी कार्रवाई पूरी तरह वैलिड और आवश्यक है। चीन ने कहा अमेरिका में फेंटानाइल के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका जिम्मेदार है। मानवीय भावना और अमेरिकी जनता के प्रति सद्भावना के तहत हमने इस मुद्दे से निपटने में अमेरिका की सहायता के लिए ठोस कदम उठाए हैं, लेकिन हमारे प्रयासों को स्वीकार करने के बजाय अमेरिका ने चीन को बदनाम करने और दोषारोपण करने की कोशिश की है। ड्रैगन का कहना है अब टैरिफ बढ़ाकर चीन पर दबाव डालने और ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। चीन ने कहा है अमेरिका ने हमारी मदद के बदले हमें दंडित किया है। यह अमेरिका की समस्या का समाधान नहीं करेगा, बल्कि ड्रग कंट्रोल के हमारे प्रयासों और सहयोग को कमजोर करेगा। चीन आगे कह रहा है कि वो धमकियों से नहीं डरता। शी जिनपिंग की सरकार ने कहा है दबाव और धौंस हम पर काम नहीं करती। चीन से निपटने का सही तरीका ना तो दबाव है, ना जबरदस्ती, ना ही धमकी। जो कोई भी चीन पर अधिकतम दबाव डालने की कोशिश कर रहा है वो गलत व्यक्ति को निशाना बना रहा है, भारी भूल कर रहा है। अगर अमेरिका वास्तव में फेंटानाइल समस्या को हल करना चाहता है तो उसे चीन के साथ बराबरी के आधार पर बातचीत करनी चाहिए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 155 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 7वें पायदान पर मौजूद वॉरेन बफे का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा से आयातित सामानों पर 25% का हाई टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जबकि चीन से आयातित सामानों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की। इसके साथ ही ग्लोबल वॉर शुरू हो गया है। चीन और कनाडा ने भी अमेरिका पर पलटवार किया है। आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा और चीन पर टैरिफ लगाने का ऐलान किए जाने के बाद इन दोनों ही देशों ने पलटवार करते हुए अमेरिका से आयातित सामानों पर टैरिफ का ऐलान किया है। चीन ने कई अमेरिकी उत्पादों पर 10 से 15% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये टैरिफ 10 मार्च से लागू हो जाएगा। इनमें चिकन, गेहूं, मक्का और कपास सहित प्रमुख अमेरिकी निर्यात शामिल होंगे। दूसरी ओर कनाडा ने कहा है कि वो अमेरिका से 125 अरब कनाडाई डॉलर के अतिरिक्त आयात पर जवाबी टैरिफ लगाएगा। यही नहीं, मैक्सिको भी इसमें शामिल हो गया है और जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति क्लॉडिया शीनबाम ने कहा है कि रविवार को इसकी घोषणा होने वाली है। हालांकि इसकी घोषणा हो भी गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।